दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे जी से बीजेपी इतनी परेशान क्यों नजर आती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार जरूर है, लेकिन आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की असली दिक्कत, परेशानी उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व है। जब तक उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी अलायंस बड़ी मजबूती से खड़ा था और चुनावों में भी इन दोनों पार्टियों को अच्छी सफलता मिलती थी। लेकिन इस वक्त बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, ये दोनों पार्टियां सत्ता में है। लेकिन आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन महायुति गठबंधन पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी सर्वे इस एक साल में हुए, उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन से ज्यादा सीटें, आने वाले लोकसभा में सीटें मिलने की उम्मीद या निष्कर्ष निकाला जा रहा है। इसी के कारण बीजेपी परेशान है। अगर उद्धव ठाकरे जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो आरोप और जो टीका टिप्पणी की जा रही है, उनको देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने भी कहा है कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े रहेंगे। इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी के पास है और उनके साथ शरद पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है। इस वक्त शिवसेना में यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कमजोर दिख रही है और शरद पवार जी की पार्टी भी कमजोर दिख रही है। लेकिन उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का टोटल वोट प्रतिशत अभी भी महायुति से ज्यादा दिख रहा है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल करनी है तो बीजेपी को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फूट डालनी होगी या महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कमजोर करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की असली ताकत उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व और शरद पवार जी का नेतृत्व है। लगभग 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री थे और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में एक लोकप्रियता प्राप्त थी। यानी लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के श्रेणी में वो लगभग पहले 5 में उनका नाम बार-बार आता था। जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से गई, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार गई और उसके बाद शिवसेना पार्टी में 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता बरकरार रही और वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता बीजेपी की असली परेशानी है। उसी लोकप्रियता के कारण बीजेपी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो या बाकी स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वो लेना बीजेपी इस वक्त असहज महसूस कर रही है। यानी स्थानिक निकाय के चुनाव हो या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो, उनमें बीजेपी को जीतने की उम्मीद कम नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त
उद्धव ठाकरे जी को जनता में एक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर माइनॉरिटी वोट और महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन 2019 के बाद उद्धव ठाकरे जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ एनसीपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी मजबूती से उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े होने के कारण ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती से बीजेपी को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व कमजोर करने का बीजेपी के नेताओं ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व कमजोर होने के बजाय उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार के आरोप बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे जी पर किए जा रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, उसके कारण बीजेपी के प्रति जनता में और जो शिवसेना के समर्थक है, जो मतदाता है, उनमें बीजेपी के खिलाफ गुस्सा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी शिवसेना का कार्यकर्ता, सामान्य शिवसैनिक और शिवसेना का वोटर बड़ी मजबूती से इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना के ज्यादातर एमएलए, पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। शिवसेना पार्टी भी एकनाथ शिंदे जी को मिल गई। यानी उसके कारण उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व कमजोर होगा, ऐसा जो बीजेपी के आलाकमान का जो अनुमान था, वो अनुमान पूरी तरह से गलत साबित होता इस वक्त नजर आ रहा है। मुंबई में यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी भी हालत में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को सत्ता मिलेगी और मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा, ये कहना बीजेपी के नेताओं को असहज हो रहा है। यानी बीजेपी के नेताओं को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीत की गारंटी दिख नहीं रही है। इसका कारण है उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता और उनको जनता का मिलने वाला समर्थन और सहानुभूति। इस वक्त मुंबई यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। इस बैठक के ऑर्गेनाइजेशन और इस बैठक के ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस मीटिंग को अच्छी तरह से महाविकास आघाड़ी ने ऑर्गेनाइज किया और इस मीटिंग के कारण एक अच्छा संदेश देश भर में चला गया और शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसी जो चर्चा हो रही थी, उन चर्चाओं को भी इस मीटिंग के कारण पूर्ण विराम मिला। यानी इस वक्त शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टियां यानी इन तीनों पार्टियों ने मिलकर बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में कड़ी चुनौती पेश की है। जितने भी सर्वे इस एक साल में हुए हैं, उन सर्वे में अभी भी लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद या निष्कर्ष निकाला जा रहा है। माइनॉरिटी वोट और महिलाओं का समर्थन इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ ज्यादा दिख रहा है। यानी एक तरफ बीजेपी का संगठन, आरएसएस का सपोर्ट और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी का यानी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी होकर भी महायुति यानी एनडीए अलायंस को
महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि विपक्ष का महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती से खड़ा होना और उसमें भी उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता और उनको मिलने वाली सहानुभूति और एनसीपी में 2 टुकड़े हो जाने से और शरद पवार जी को कमजोर किए जाने से भी शरद पवार जी को भी एक सहानुभूति मिलती हुई नजर आ रही है और अपने पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए शरद पवार भी पूरी मशक्कत या प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर आने वाले चुनावों में बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में कड़ी चुनौती पेश करेंगे। इन दोनों नेताओं को अलग करने का बीजेपी का प्रयास है, लेकिन इन प्रयासों में बीजेपी को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि शरद पवार को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन उन प्रयासों को सफलता मिलती इस वक्त नहीं दिख रही है। जितना भी दबाव आज उद्धव ठाकरे जी पर डालने का बीजेपी के नेताओं ने प्रयास किया, उसका ज्यादा समर्थन उद्धव ठाकरे जी को मिलता हुआ इस वक्त दिख रहा है। यानी जितना दबाव उद्धव ठाकरे जी पर पड़ेगा उतना जनता में उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी इस वक्त उद्धव ठाकरे जी को एक जनता में सहानुभूति और मिल रही है और उसके कारण दिन ब दिन और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उसी के कारण स्थानिक निकाय के चुनाव हो, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगरपालिका, महानगरपालिका हो, उनके चुनाव लेने में बीजेपी को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी को जीत की गारंटी नहीं है। अगर स्थानिक निकाय के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो उसका एक गलत संदेश आने वाले लोकसभा चुनाव में जा सकता है। इसी के कारण बीजेपी स्थानिक निकाय के चुनाव नहीं ले रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर आने वाले चुनावों की तैयारियां बड़ी ताकत से शुरू की है, लेकिन उनमें एक आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। उसी का कारण है उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व और शरद पवार जी का लीडरशिप और कांग्रेस का मजबूती से खड़ा होना। इस वक्त महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है और सत्ता के लिए बीजेपी की तरफ से जो राजनीतिक दांव चलाए जा रहे हैं, उसके कारण जनता परेशान दिख रही है। आने वाले चुनावों में इसका परिणाम बीजेपी के मत प्रतिशत पर हो सकता है, यानी बीजेपी का वोट शेयर कम हो सकता है। अजित पवार बीजेपी के साथ जाने से पहले बीजेपी का वोट प्रतिशत अलग अलग सर्वे लगभग 32% पर दिखा रहे थे। जब अजित पवार बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद जो सर्वे हुए उनमें बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 5 से 7% तक गिरकर वो 26% पर रुक गया, ऐसा दिख रहा है। यानी इस वक्त बीजेपी का जो सत्ता के लिए जो राजनीतिक दावपेच या दाव बीजेपी चल रही है, उसके कारण बीजेपी इस वक्त फायदे में नहीं दिख रही है, यानी उसका नुकसान होता दिख रहा है। आने वाले चुनावों में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश जरूर कर सकता है, ऐसा इस वक्त जरूर दिख रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।